हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या होता है, बायो के बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आज हम इतने सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, जैसे कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी, अगर हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट, तो ये अगर कोई रिएक्शन होगी तो किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में बदलेगा। ये हम सब जानते हैं। अगर बात कर लें एट टाइम t0, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो गई तो कंसंट्रेशन क्या होगा? C0, और प्रोडक्ट का क्या होगा? 0। लेकिन अगर हमने टाइम t ले लिया, t इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब कुछ टाइम ले लिया, तो कंसंट्रेशन क्या हम लिख सकते हैं? ct मतलब कि कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, x। देखो, इस ct को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ct इज इक्वल टू C0 माइनस x। देखो भाई, इसका लिखने का क्या पर्पज है हमारा, हमने क्यों ऐसा लिखा होगा, पहले ये जान लेते हैं। देखो, हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका ct है ये टाइम t पर कंसंट्रेशन है, तो टाइम t पर कंसंट्रेशन उतना ही रिएक्टेंट का होगा जितना कि x को निकलने के बाद बचा होगा। तो C0 में से जब x को घटा देंगे, जो बचेगा वही तो ct होगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है। ठीक है, तो अभी हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बात कर ले, जो रेट का फार्मूला होता है, रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। पर ध्यान देना, अगर ये रिएक्टेंट के लिए, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो ये माइनस का होता है। अगर ये प्रोडक्ट का होता तो प्लस का होता, क्योंकि हमें पता है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है और प्रोडक्ट का क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर बेटा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और अगर हम देखें कि रेट का एक और फार्मूला होता है जो कि रेट की जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन से आता है, रेट इज इक्वल टू के सी की पावर एन, के सी की पावर एन। बेटा यहाँ पर एन क्या है? एन आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि आपने पहले ही डिफिनेशन में बोल दिया है, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का मतलब ही होगा एन की वैल्यू 0। अगर कोई बोले कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को डिफाइन करिए, तो हम कह सकते हैं इट इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कंसंट्रेशन की पावर 0। के कंसंट्रेशन पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, अब हम यहाँ पर देखें कि अगर n की वैल्यू को हम 0 रखें तो क्या आएगा? n की वैल्यू को 0 रखने पर रेट इज इक्वल टू के सी टू पावर 0 हो जाएगा। बेटा, अगर 0 रखेंगे, किसी चीज़ की पावर अगर 0 होता है, किसी जैसे 1 की पावर 0, a की पावर 0, k की पावर 0, 4 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, ओवरऑल ये वैल्यू जो होती है बेटा ना, क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, किसी चीज़ की पावर अगर हम 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर किसी चीज़ की पावर हम 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब 1 से अगर k में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। अच्छा, अब इक्वेशन फर्स्ट को चेक करिए। हम अगर बोले यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें पता रेट इज इक्वल टू डी सी वाई डी टी होता है और रेट इज इक्वल टू के। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, देखो, के इज इक्वल टू माइनस डी सी वाई डी टी। डी सी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और टी क्या है? चेंज इन टाइम। तो देखो, इस इक्वेशन को हमने कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि अपने में बहुत ही यूनिक है, और इसी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा हमें ये करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी करना है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको करना है। तो भैया देखो, इस माइनस को हम चाहे तो इधर भी ला सकते हैं, चलिए ला लेते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन, ठीक, किससे कहाँ से कहाँ तक? तो भैया t0 से
टी तक कर लेंगे, ठीक है। और इधर देखो क्या होगा भाई, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो डी टी हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है। अब आप कहोगे सर आप माइनस के का इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा जो माइनस के है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अब हमें जो बात करनी है वो आगे चल के करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो अब हमने के को किया, फिर इस तरह से इसको भी करना है। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, C0 से CT तक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखिए क्या लिया, dc/dt लिया है, मतलब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। किसके रिस्पेक्ट में बोला तुमने, dt। तो भैया आपको पता है अगर ये dt के रिस्पेक्ट में होगा तो ये dt और ये dt दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर क्या बचेगा, तो देखो भाई ये डिफ्रेंसिएशन का सिंबल है और ये इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये डिफ्रेंसिएशन और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए देखिए क्या बचता है, यहाँ बचेगा माइनस, ठीक है, माइनस, और ये देखिए आपका t है तो माइनस का t, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t। अगर आप चाहें तो जो t की पावर है वो भी लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो हमने बोला t0 मतलब इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और tt इसको अपर लिमिट बोलते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा t0 tt, तो यहाँ t0 और ये tt, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जब हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ क्या बचा, c, क्या बचा है c। c की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है c0, अपर लिमिट क्या है ct है। ये देखो बन करके आपके सामने आया, ठीक है। अगर इतनी बात आपके सामने आई है तो थोड़ा सा और भी कुछ जान लेते हैं। बेटा ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं के t माइनस t0। तो t0 की वैल्यू t0 ही है, मतलब 0 है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं ct माइनस c0। देखो इसका जो भैया कॉन्सेप्ट, यहाँ की कहानी है, यहाँ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर टाइम t में से 0 जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या रहेगा, के टी इज इक्वल टू सी टी माइनस C0। अगर इतनी बात आपके समझ में आ जाए तो हम क्या करेंगे भैया, हमें इस C0 को इधर लाना है। क्या करना है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, इसको बोलते हैं रीअरेंज, ठीक है। तो अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इस C0 को लाना कहाँ पर, इधर इस साइड। तो आपको देखो ये माइनस का साइन है, जब ये अपोजिट साइड में आता तो प्लस का हो जाता, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस के टी प्लस C0 इज इक्वल टू सी टी। क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू सी टी बन जाएगा। देखो ये सी टी तो बचा ही था, तो हमारे पास एक नया फार्मूला जनरेट करके आ गया जो कि इस इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल रिजल्ट है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई असुविधा ना हो जानने में, ठीक है। मैं इसको अप डाउन करता हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ें कम समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, तो आपको जाहिर सी बात है पूरी चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं